काजल। हाँ दीदी। तुम अकेली बैठी हो, विकास कहाँ है? दीदी अभी वो नहीं आए। अच्छा, मैं तुमसे एक बात बताऊं? हाँ बताओ दीदी, क्या बताना चाहते हो? मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें अपने पति से कुछ मांगना हो तो मांग लेना, क्योंकि आज वही रात है जिस दिन एक पत्नी अपने पति से कुछ भी मांगती है वो हंसते हंसते दे देता है। दीदी मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं और मैं क्या ही मांगूंगी, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ज़रूर एक बात पूछना चाहूँगी। हाँ पूछो। दीदी आप तो जानते हो कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे यहाँ आने से पहले आपके देवर की कोई गर्लफ्रेंड थी? ओहो, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और अगर कोई बात होती तो विकास मुझे जरूर बताते, क्योंकि वो मुझे भाभी के साथ साथ अपनी दोस्त भी मानते हैं। दोस्त मानते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन वो इतने अच्छे दिखते हैं, उनको देखकर लगता नहीं कि शादी से पहले उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड ना हो। आपको तो बताया होगा ना, बता दो ना, मैं थोड़ी ना उनसे कुछ कहूँगी। ओहो बुद्धू, शादी की पहली रात ही शक करने लगी। अगर कोई ऐसी बात हो तो तू पूछ लेना देवर जी से, वो बता देंगे। और वैसे भी इस रात तो कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। वो तो मैं उनसे पूछ ही लूँगी, लेकिन कहते हैं ना, शादी से पहले जो भी हो रखा हो एक दूसरे को बता देना चाहिए। अगर किसी और के मुंह से सुनने को मिलती है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ ये तो है। देख, अगर तुझे किसी भी चीज की दिक्कत हो या जरूरत हो तो तू मुझे बेहिचक होके बता सकती है। और हाँ, तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझना, जेठानी मत समझना, क्योंकि एक जेठानी से सारी बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक बहन से सारी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है दीदी, मैं आपको हर बात बता के चला करूँगी। हाँ, और कोई भी दिक्कत हो तो अपनी इस बहन को जरूर याद करना। चल ठीक है काजल, मैं चलती हूँ, देवर जी आ गए। ठीक है दीदी। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। थैंक यू। वेलकम। वैसे भाभी क्या करने आई थी? कुछ नहीं, वो बस पूछ रही थी कि आप अभी तक रूम में क्यों नहीं आए। वैसे कहाँ थे? आपको पता है मैं कितने टाइम से आपका वेट कर रही थी यहाँ पर। हाँ, वो थोड़ा दोस्तों में बैठा था और कुछ मेहमान भी बैठे थे ना, तो उन्हीं के पास बैठा था। वैसे आज ना हमारी शादी की पहली रात है, तो तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीद तो होगी। तुम्हें जो भी मांगना है ना, मांग लो। क्या मांगू, कुछ समझ में नहीं आया। आप जो मिल गए। वो तो है, और वैसे भी हम दोनों के रिश्ते की ये पहली रात है, तो तुम्हें जो भी मांगना है ना, बेझिझक होके मांग लो। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी लाइफ प्यार दो, और कभी भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहो, चाहे मेरा सुख हो या दुख। वो तो है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बस अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। बताओ ना। करो। ठीक है। अब खोलो। आईफोन? लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी, अब तो मैं तुम्हारे पास ही आ गई हूँ ना। क्यों जरूरत नहीं थी? एक बात बताओ, कल को मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम मुझसे फोन करके पूछोगी नहीं कि कब आ रहे हो, खाने में क्या खाओगे? तो इसलिए तुम्हें ये फोन देना जरूरी था। वो बात तो ठीक है, लेकिन इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल फोन भी तो दे सकते थे ना। हाँ वो तो दे सकता था, लेकिन जो इस फोन में है ना, वो नॉर्मल फोन में नहीं होता है। ठीक है, वैसे मुझे आपका गिफ्ट पसंद आया। देखो, हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ ना छुपे, तो ही अच्छा है। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं। चलो अच्छा है,
कभी किसी के साथ रिलेशन में आई हो आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा घर पर ही रहती थी। और आप तो जानते हो ना, मेरे भाई कितने सख्त आदमी हैं। उन्होंने कभी मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने तो मुझे ठीक से पढ़ाया लिखाया भी नहीं। बोलते हैं कि आज का समाज ठीक नहीं है, घर से बाहर जाना लड़की का सेफ नहीं है। और वो भी तो सही बोलते हैं ना, आजकल लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। हाँ वो तो है, अभी हरियाणा में ही एक घटना हुई है। वैसे आप बताओ अपने बारे में। मेरे बारे में तो तुमने जान ही लिया है। तुम क्या करते थे शादी से पहले? मैं शादी से पहले मैंने पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी संभाल ही रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, हम्म? तुमने घर से पढ़ाई की थी या बाहर जाकर? मैंने 5 साल पूरे हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। हॉस्टल में? हाँ। फिर तो जरूर तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ना हॉस्टल में। शादी से पहले किसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती? हाँ थी एक मेरी गर्लफ्रेंड। फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? शादी तो मैं उसी से करता, लेकिन वो शादी के लायक नहीं थी। मतलब यही कि वो मुझे धोखा दे रही थी। अच्छा, कितने साल चला आपका रिलेशन? पूरे 3 साल। 3 साल? हम्म। और 3 साल बाद पता चला कि वो तुम्हें धोखा दे रही है? हाँ ये है ना, मैं जब भी उससे बात करता था तो उसका नंबर हमेशा बिजी जाता था। मैंने जितनी बार भी उससे पूछने की कोशिश की तो कोई ना कोई बहाना ले देती थी कि आज भैया से बात कर रही हूँ, आज पापा का फ़ोन है, आज मम्मी का फ़ोन है, कभी फूफा जी का फ़ोन है। इस तरीके से बहाने ले देती थी वो, और मैं विश्वास कर लेता था। फिर आपको कैसे पता चला कि वो आपको चीट कर रही है? मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक हैकर भी हूँ। मैं किसी का ही फ़ोन हैक कर सकता हूँ। तो मैंने उसके फ़ोन में अपनी जीमेल लॉगिन करवा दी थी। तो जैसे ही उसके पास जो भी मैसेज आता था तो मैं अपने फ़ोन में चेक कर लेता था। तो फिर पता चलता था कि आज मुझसे ही बात कर रही है, किसी और से ही बात कर रही है। और तो और छोड़ो, एक से नहीं पूरे 3 लड़कों से बात करती थी। तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वैसे 3 साल रिलेशन रहा तो आप उसके साथ लिविंग में तो गए होगे ना? नहीं, मेरी एक ऐसी मोहब्बत थी कि मैं आज तक 3 साल में उससे एक बार भी नहीं मिला। हमेशा हमारी फ़ोन पे ही बात होती थी। अच्छा, हम्म। तो तुमने किसी के साथ वो सब नहीं किया? नहीं। मैं कैसे मान लूं कि तुमने किसी के भी साथ नहीं किया होगा? वो तो तुम्हें मुझको विश्वास करना होगा। आजकल के लड़के इतने शरीफ नहीं है कि वो सब किए बिना रुक जाएं। और वैसे भी अगर एक बार किसी लड़की को देख लोगे तो वो तो तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएगी। तुम हैंडसम ही इतने हो, तो फिर वो सब क्यों नहीं किया? वो तो अपने ऊपर कंट्रोल है ना, कि इंसान कितना कब तक कंट्रोल कर सकता है। तुम बहाने मत बनाओ। भाभी ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? भाभी ने क्या बताया तुम्हें? भाभी का नाम लेके फेस की सारी हवाइयां क्यों उड़ गई तुम्हारी? देखो सच सच बता दो, मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अपने हिसाब से सच निकाल लूंगी। और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले जो भी तुम्हारे साथ हुआ है या तुमने किसी के साथ किया है, मुझे सब बता दो। अगर बाद में किसी और से पता चलेगा तो फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि अपने मुंह से बताना है या मैं किसी और से पूछूं। तुम यार ये कैसी बातें कर रही हो? आज हमारी शादी की सौगात है और आज ही तुम मुझ पे शक करने लगी। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं किसी के साथ लिविंग में नहीं रहा। मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस मैं जानना चाहती हूँ कि जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली हूँ, वो इंसान शादी से पहले कैसा था और कैसा नहीं। अरे मैं बेबी हूँ तुम्हारी, मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, मैं कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। झूठ बोल रहे हो तुम। 3 साल रिलेशन रहा, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया होगा? अगर उसके साथ नहीं किया तो कोई तो ऐसी लड़की होगी ना जिसके साथ तुमने सब कुछ किया होगा। यार मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे। यार बाहर मेहमान बैठे हैं, अगर उन्हें इन सब बातों को पता चल गया ना तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कोई सोचेगा तो सोचने दो, लाइफ मेरी है। मुझे पता होना चाहिए ना कि तुमने किसके साथ क्या किया है। और इतने सीधे मत बनो, हकीकत क्या है मैं जानती हूँ, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो तुम? वही जो तुमने शादी से पहले किया है सबके साथ। यार मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चिल्लाने से बात बदल नहीं जाएगी। मुझे भाभी ने सब बता दिया।
अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो बुलाऊं उन्हें? ठीक है, मैं बुला ही लेती हूँ। रुको जरा, भाभी ने ऐसा क्या बताया तुम्हें? जो बताया है मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। बता रहे हो या बुलाऊं उन्हें? देखो, आज हमारी शादी की सौगात है और तुम ये सब मत बोलो। ठीक है, अगर तुम्हें सौगात नहीं बनानी तो मत बनाओ, लेकिन तुम मुझे ऐसे बदनाम नहीं कर सकती। देखो, जो सच है ना वो तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो मुझसे। और अभी क्या बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ हम दोनों में कुछ भी छिपा नहीं रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बता देते? मेरे बारे में तो सब पूछा ना, मैंने बता भी दिया। अपनी बात बताना नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते क्या कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूं? यार मैं चाहता हूँ, मैं बार बार बोल तो रहा हूँ, मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था। तुम नहीं बताओगे ना? ठीक है, तुम जानते नहीं हो मुझे तंत्र विद्या आती है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी कि तुमने किसके साथ और क्या क्या किया है। तंत्र विद्या? ये कब सीखी तुमने? मेरे मामा बहुत बड़े भगत हैं। जब मैं उनके घर पे रहती थी तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था। यार अभी तो तुम मुझसे बोल रही थी कि मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, फिर ये क्या है? तो मैं मामा के घर पे रहती थी, इधर उधर घूमती नहीं रहती थी। मामा के घर तो रह ही लेते हैं ना। देखो, तुम्हें जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, बात खत्म। मैंने अपनी तंत्र विद्या से पता लगा लिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने वाले ना आंखें नहीं मिलाते, जो तुम नहीं मिला रहे हो। तुम क्या हर्ज है मुझे सच बताने में? बता दो ना। यार मैं झूठ बोल कब रहा हूँ? सच में तुम झूठ नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहा मैं झूठ। तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिख रहा है कितना झूठ बोल रहे हो तुम। तुम बता रहे हो या मैं अपने तरीके से पता करूं? देखो, अगर मैंने अपने तरीके से पता लगाया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या पता लगा सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी आंखों में देखकर इतना तो मुझे पता लग गया है, जिससे भी तुम्हारा चक्कर था वो तुम्हारा बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। बताओ जल्दी। और जैसा जैसा तुमने अपने बारे में बताया, भाभी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, वो तो कुछ और ही बता रही थी। मैं तुमसे क्या बताऊं? जो हुआ था वही। देखो, मेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं किसी के साथ रिलेशन में आया हूँ। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं तुमसे सच बोलता तो मेरे साथ साथ किसी और की भी बदनामी होती। अच्छा, मेरे साथ धोखा होगा उसका रियलाइज नहीं है तुम्हें, और किसी की बदनामी होगी उसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे साथ दोगे मेरा, ऐसे मेरे सपोर्ट में रहोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता देते। यार मैं तुम्हें बता तो देता, लेकिन वो भाभी थी। मैं भाभी के साथ रिलेशन में रहा हूँ। तुम्हारी भाभी? सच में? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा खासा रात को सो रहा था। भाभी अचानक से मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया, क्योंकि 4 साल से भैया घर नहीं थे और मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और अचानक से ये सब हो गया। तुम जानते भी हो भाभी और छोटे देवर का रिश्ता क्या होता है? भाभी माँ समान होती है और तुमने माँ के साथ ही? छी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? करने से पहले एक आध बार सोच तो लेते कि क्या पाप करने जा रहे हो तुम। मैंने तुमसे बोला तो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है, मुझे फोर्स किया बहुत ज्यादा। तो तुम उन्हें समझा देते कि भाभी जो ये करना चाह रही हो तुम, ये सब गलत है, सही नहीं है। अगर उनके पति घर नहीं आएंगे तो क्या वो किसी के भी साथ ऐसे कर लेंगी? एक बार भी नहीं सोचेंगी क्या? मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं तुम्हारी भाभी के पास। रुको, तुम मत जाओ, मैं लेके आता हूँ भाभी को। बुला के लेके आओ उन्हें, उनसे ही बात करूंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कितनी घटिया सोच है उनकी। जैसी सोच वैसे ही काम कर दिखाए। और मैंने तो सिर्फ हवा में तीर चलाया था, जो इन्होंने सच बोल दिया। अगर मैं तंत्र विद्या का नाम न लेती तो ये तो कुछ बताते ही नहीं। और वैसे अब समझ में आया कि भाभी इतनी ऑड क्यों ले रही थी इनकी। शक मत करो, मेरे दोस्त हैं। अब पता चला कैसा दोस्त मानते हैं। आने दो, और इन्हीं से बात होगी।
हाँ काजल, तुमने बुलाया? भाभी, इतने सीधे बनने से कोई फायदा नहीं है। तुम क्या थी और क्या नहीं ये मुझे बता चुके हैं। एक बात बताओ, ये नादान थे पर तुम तो समझदार थी। तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों। और भाभी और देवर का रिश्ता भी जानती हो तुम। बड़ी भाभी सिर्फ भाभी ही नहीं, माँ होती है। और तुमने तो इस रिश्ते को कलंक कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल भी? काजल, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। प्लीज इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। अगर तुम्हारे भैया को या किसी रिश्तेदार को पता चल गया ना इस बारे में, तो मेरी बदनामी हो जाएगी। क्या तुम चाहती हो हमारे परिवार की कहीं बदनामी हो? देखो, जो था सो था, लेकिन अब कुछ नहीं है। आज तुम्हें बदनामी का डर लग रहा है? जब कर रही थी तब नहीं सोचा था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? काजल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया तो मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन हाँ, आज के बाद ना ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए, वरना मैं बता दूंगी भैया को। हाँ, तुम इस चीज से बेफिक्र रहो, आगे से ऐसी कोई सी भी गलती नहीं होगी। जाओ अब। काजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम्हें मैं कर दूंगी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोल रहे थे कि तुमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया? यार मैं डर गया था, अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। तो छोड़ के तो मैं अब भी चली जाती ना, अगर नहीं बताते तो। अब तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, लेकिन वादा करो आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे और ना ही मुझसे झूठ बोलोगे। वादा? झूठ नहीं बोलोगे ना कभी भी? कभी नहीं। हर बात बताओगे? ठीक है, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे एक बात बताओ, हाँ पूछो। तुम्हारे कौन से मामा हैं जो तंत्र विद्या जानते हैं? आप इसीलिए पूछ रहे हो ना, मैंने जो कहा कि मुझे तंत्र विद्या आती है। हाँ। एक बात बताऊं आपको सच्ची सच्ची, मेरे मामा जो हैं वो सच में बहुत बड़े भगत हैं, लेकिन मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती। क्या मतलब? और तुम जो मुझसे बोल रही थी? वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप सच बोल दो। जब मैंने तुमसे पूछा ना कि तुमने किसी के साथ कुछ कर रखा है, तो तुम्हारे फेस की ना हवाइयाँ उड़ गई थी। तभी मैं समझ गई कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो। तो मैंने वही सच निकालने के लिए ना तंत्र विद्या का सहारा लिया और तुमने सच बता दिया। इसका मतलब तुमने हवा में तीर चलाया? हाँ। आपको बुरा लगा क्या? नहीं। पता है मैं आपसे क्यों पूछ रही थी? मैं सारी बातें आपसे इसलिए पूछना चाह रही थी कि मान लो अगर कल को किसी इंसान ने आकर मेरे कान भरे या तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तो मैं बोल तो दूंगी ना कि बात ऐसे नहीं थी, उन्होंने मुझे सारी बात पहले ही बता दी। हाँ वो तो है। तो मैंने ये सारी बातें इसीलिए पूछी ताकि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा मजबूत रह सके और कोई तीसरा आके हमारे रिश्ते को तोड़ना ना चाहे। बातें करते करते रात के 2 बज चुके हैं मैडम। पूरी रात बातें करनी है या कुछ करें? क्या करना है? क्या होता है सुहाग रात पे?